300 ग्राम ऑफ वाटर at 25 डिग्री सेल्सियस is added 200 ग्राम of ice at 0 डिग्री सेल्सियस. The final temperature of the mixture is. सुन अब, कितना पानी है? 300 ग्राम है. कितने टेम्परेचर पर है? 25 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है ना, ये वाटर है और एक आइस. आइस कितनी आइस है? ये 100 ग्राम. किस टेम्परेचर पे है? 0 डिग्री सेल्सियस पे. 100 ग्राम आइस है. ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे. इसका फाइनल टेम्परेचर बताना आपको. एक बार बताइए, इसमें क्या होगा? एक काम करो, ये सोचो कि इस पूरी बर्फ को पिघलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए बताओ आप. 1 ग्राम को पिघलने के लिए कितनी चाहिए? 80 कैलोरी. 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस में पिघलने के लिए 80 कैलोरी चाहिए. सबको पता है, बच्चे को पता है बात. 1 ग्राम को पिघलने के लिए 80 कैलोरी चाहिए ना. तो 100 ग्राम को पिघलने के लिए कितनी चाहिए? 8000 चाहिए. कैसे मतलब जो है बताओ. 80 × 100 8000 नहीं आएगा? 8000 आएगा. देखो इसके अंदर. और इसको बताइए आप, इसको अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है, मैं एक बार वैसे कैलकुलेशन करके देख रहा हूँ, ये अपना टेम्परेचर 0 करता है तो ये कितनी हीट दे सकता है? ms डेल्टा टी. ये कितनी हीट दे सकता है? तो ये ms डेल्टा टी. मास कितना है इसका? 300. स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी है? 1. डेल्टा टी कितना है इसका? 25. यानी कितना है यहाँ पर? ये 7500 ना. ये कहेगा मैं तो 7500 दे सकता हूँ भाई, 7500 कैलोरी. ठीक है ना. और ये बताइए इसको कितनी चाहिए पूरी पिघलने के लिए? 8000. मतलब ये होगी 7500 मिलेगी. अपना टेम्परेचर 0 कर लेगा और 7500 मिल जाएगी इसको. और जो कमी रहेगी 500 कैलोरी की, वो कमी परमानेंट रहेगी 500 कैलोरी की. तो इसको 7500 ही मिलेगी. तो 7500 में कितनी पिघल जाएगी ये देखना है. m × 80. तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 7500 डिवाइडेड बाय 80. कितने ग्राम पिघल सकते हैं इतने से? लगभग 94. लगभग कितनी पिघल सकती है? 94 ना. बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही आपको? लगभग 94 पिघल सकती है. तो 6 बच जाएगी इसके अंदर. 6 ग्राम बर्फ बच जाएगी. इसने पूछा क्या था? 0 डिग्री सेल्सियस होगा. 0 का आंसर तो 0 ही होगा इसमें. हाँ, टेम्परेचर तो 0 होगा. ये भी पूछ सकता था कि फाइनली कितनी पिघल जाएगी, कितनी रह जाएगी. तो 94 पिघल जाएगी, 6 ग्राम रह जाएगी बर्फ. देखो पता है क्या, टेम्परेचर कॉमन होने से मतलब है. टेम्परेचर कॉमन होने से मतलब है. अब इस बात से मतलब नहीं है कि ये बर्फ कैसे रहेगी, सॉलिड स्टेट कैसे रहेगी, पूरा हो तो पूरा लिक्विड हो या पूरा सॉलिड, ऐसा कुछ नहीं है. चाहे आधा सॉलिड में पड़ा रहे, चाहे आधा लिक्विड में पड़ा रहे, लेकिन टेम्परेचर सेम होना चाहिए. अब इसका टेम्परेचर 0 है. ये कहेगा कि भाई मैं भी अपना 0 करता हूँ. मैं भी अपना 0 करूँगा तो कितनी देनी पड़ेगी इसको? 7500. और ये 7500 पिघलाने में चली जाएगी. तो इसका भी 0 हो गया और इसका भी 0 हो गया. लेकिन इसमें बर्फ थोड़ी बची रह गई. आ गई ना बात समझ में आपको? देखो सोचने वाली बात है कि इसका टेम्परेचर बढ़ सकता नहीं 25 से भी ज़्यादा. 25 से ज़्यादा बढ़ क्यों नहीं सकता? क्योंकि बढ़ाने के लिए हीट चाहिए होगी. और ये अगर हीट रिलीज करेगा तो ये इसका टेम्परेचर और कम हो जाएगा, 0 से माइनस में चला जाएगा. तो ऐसे कैसे हो सकता है? और दूसरी बात है, अगर इस केस के अंदर मान लो कि इसका टेम्परेचर आप कर देते हो 20, 25 से 20 है मान लो आंसर, तो वो 20 भी नहीं हो सकता क्योंकि इससे पूरी नहीं पिघल पाएगी. टेम्परेचर 0 ही रह गया. टेम्परेचर कॉमन नहीं हुआ. टेम्परेचर कॉमन करने के लिए जो है ना 8000 तक जितनी भी हीट दोगे ना, टेम्परेचर कॉमन ही रहेगा, मतलब 0 ही रहेगा. 8000 तक. 8000 भी दे दो ना इसको बर्फ को, तो अब इसका टेम्परेचर कितना रहेगा? 0. 8000 के बाद बढ़ेगा. हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं आई आपको?